हाँ भाई, आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि उसने आज का सुंदर समय मेरे जीवन में दिया कि एक बार फिर मैं उसके अपने अजीजों के बीच में आज के उस वचन को देने वाला हो सका। और आज इस वचन से हम सभी बहुत से लोग आशीषित होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे हम सब उसी वचन से। और वचन में चलने से पहले मैं एक छोटी सी वर्शिप में भाई रिकी को बुलाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, खुदावन का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आइए कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। तो ये जो गीत मैं गाने जा रहा हूँ चाक पर, ये अच्छा गीत है और इससे मैं ये दुआ मांगता हूँ कि आपको बरकत मिलेगी और हम एक साथ प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे, एक साथ प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदयों को तैयार करेंगे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। ये सब मिलकर गाएं। भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना। अब खुदावंद, हमारी ये दुआ है परमेश्वर कि आप हमें अपने हाथों से, जिनसे आपने हमें रचा है खुदावंद, अगर कहीं आज भी हम टूटे हुए हैं तो खुदावंद अपने उन हाथों से खुदावंद उस एरिया में हमको बनाइए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से हमको भरिए परमेश्वर। क्योंकि आप टूटे हुए को बना देते हैं परमेश्वर, आप बिगड़े हुए को सही कर देते हैं परमेश्वर।
और वो जो द्वार बंद होते हैं परमेश्वर, उनको आप खोलते हैं परमेश्वर। और कई बार हमारे रास्ते शायद आपकी उन सही राहों पे नहीं चल रहे होते हैं, पर खुदावन आप उन रास्तों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत में चलेंगे हम और उस खुदावन को महिमा देंगे, क्योंकि वो द्वारों को खोलने पर है। इसको अपने लिए रिसीव करिए। अगर आपके कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो कि अब कुछ नहीं है, द्वार बंद है, पर मेरे प्रियो वो खुदावन द्वार खोलने पर है। द्वारों को खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा, रास्तों को मेरे यीशु ही मोड़ेगा। द्वारों को खोलेगा, बंधन को तोड़ेगा, रास्तों को मेरे यीशु ही मोड़ेगा। बाहों में तेरे मिले जिंदगी, जीवन को मेरे तू ले ले मसीह। आइए सब मिलकर, बाहों में तेरे मिले जिंदगी, जीवन को मेरे तू ले ले मसीह यीशु। तेरी आस लगी मुझको यीशु, तेरी प्यास लगी मुझको यीशु, तेरी आस लगी मुझको यीशु, तेरी प्यास लगी मुझको यीशु, 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 यीशु। खुदावंद आज ये दुआ मांगते हैं कि उस वचन की भूख को खुदावंद, उस वचन की प्यास को खुदावंद हमारे अंदर भर दीजिए परमेश्वर, ताकि खुदावंद हम आपके उस वचन से भरने पाए परमेश्वर, उस सोते में से पीने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी फरिश्ते शाम की महिमा अपने हृदयों से करते हैं परमेश्वर। ये आराधना खुदावंद सिर्फ आपके चरणों में रखते हैं। ओ धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, भले ही आप अपने कमरों में हो, आप कहीं पर भी हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो और उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। आइए एक संग मिलके उसको धन्यवाद दें, उसको आदर दे, उसको महिमा दे, क्योंकि वो इसके योग्य है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। आइए सब मिलकर कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अपने हाथ को उठा के धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार
तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आइए सच्चे दिल से गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी उस गाढ़ी उपस्थिति के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये महिमा स्वर्गों के स्वर्ग में जा रही है और उस सिंहासन को लगा रही है जिस सिंहासन पर मेरा खुदावंद विराजमान है। ओ पवित्र आत्मा, आइए मेरे प्रिय उस पवित्र आत्मा को स्वागत करें हमारे बीच में, जबकि वो बीच में हमारे उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए सब मिलकर पुकारे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ये आराधना सिर्फ तेरे लिए, ये महिमा सिर्फ तेरे लिए, ये हमारा हाथ उठाना, ये हमारा गीतों का गाना परमेश्वर सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। एक बार फिर उस खुदावन का धन्यवाद देंगे जिसने आज का सुनहरा मौका हम सबके जीवन में बख्शा। हम आज के इस वचन को सुनने के लिए तैयार हुए, अपने जीवनों को पवित्र आत्मा से भरा। उस खुदावन का धन्यवाद हो कि हमें एक बार फिर उसने आज समय दिया इस पेज पर बोलने का, और इस पेज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही अनुपम भैया का और शबनम भाभी का धन्यवाद दूंगा। और खुदावन इस सेवकाई में उनको बहुत आगे बढ़ाए, बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा बचाई जाएं, बहुत से लोग उनसे बहुत कुछ सीखें। प्यारे प्रभु, उनके परिवार पर आपकी बहुतायत से आशीष और बरकत हो, दोनों बच्चों पर बहुत सी उन्नति, बहुत सी तरक्की करें खुदावन। हम वचन में चलेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका 10 अध्याय और उसके 27 पद पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा 27-28 पद, 2 पद पढ़ेंगे। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम दुआ में मिलेंगे, अपने आंखों को बंद करें और खुदावन की पाक हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देते खुदावन, हर एक चीजों के लिए, हर एक बातों के लिए प्यारे प्रभु। जबकि आज का समय आपने मेरे जीवन में दिया, बहुत से लोग हैं जो इन खूबसूरत पलों को नहीं देख पाए खुदावन। प्यारे प्रभु, आपने अपनी खिदमत में इस्तेमाल करने का समय दिया है खुदावन, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। और बहुत से लोग आपके जीवन को पहचानने वाले हो सके खुदावन, बहुत से लोग आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके खुदावन। आज हमारे कानों को इतना मजबूत कीजिए खुदावन, ताकि हम तेरे वचनों पर सुने और अपने जीवनों में से अमल करें खुदावन। विशेष प्रार्थना इस पेज के लिए करता हूँ, और इस पेज का संचालन जो कर रहे हैं हमारे अनुपम भैया और शबनम भाभी, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष और बरकत हो खुदावन, ताकि आपकी सेवकाई सदैव ऐसी करते रहे खुदावन। वो बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाएं खुदावन। ये सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिएगा। आमीन। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। हमने अभी पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 27 और 28 पर, जहां इस प्रकार से देखने को मिला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसकी भेड़ें जो उसका शब्द सुनती हैं वो उन्हें जानता है, और एक जगह वचन वैसे लिखा, वो उन्हें नाम से जानता है। अगर मैं और आप आज इस वचनों को सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको जानता है, और जब वो मुझे और आपको जानता है और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें हमें त्यागनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। हमें इस वचन का ज्ञान होना या ना होना ये महत्व नहीं करता। महत्व ये करता है कि उसके वचन को ग्रहण करना और उसके वचन को अपनी आत्माओं में उतारना और अपने सीने पर लिख लेना, अपने हृदय पर लिख लेना। क्योंकि नीति वचन की इंजील ऐसा बताती है कि अपने हृदय रूपी की पट्टी पर उसको लिख ले। ये इसलिए क्योंकि वचन जो है वो मुझको और आपको उस खुदावन की आवाज तक पहुंचाएंगे जो मुझसे वो कहता है कि मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आज हम उसकी भेड़ें जो उसका शब्द नहीं सुनती, वो क्या होती हैं? खो जाती हैं। वो जो शब्द नहीं सुनती वो खो जाती हैं। वो इसलिए खो जाती हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनती, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को ग्रहण नहीं करती। आज हम बहुत से लोग वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते, वचन को जानते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, वचन अच्छा बोलते तो हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं। आज और मेरे आपके बीच में इस वचन को
जब खुदावन ने दिया है, ये मैं नहीं परंतु खुदावन इस बात के लिए कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। क्या आज मैं और आप इस बात को सोच सकते हैं, या मेरे और आपके जीवन में इस बात की सोचने की जरूरत है और इस बात को टेस्ट करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, क्या खुदावन मेरे और आपको जानता है? क्या मेरे और आपको खुदावन उस नाम से जानता है कि मैं जीवन में किन बातों को कर रहा हूं? मेरे जीवन में खुदावन की क्या महत्व है? क्या यीशु मसीह की हम भेड़े हैं, या उस भेड़ के तरह हैं जो खो गई थी और खुदावन यीशु मसीह उस भेड़ को ढूंढने गया? आज इस वचन के द्वारा मैं और आप इस बात को जानेंगे, क्योंकि जो लोग इस वचन को सुनते हैं और मानते हैं, इसकी आवाज को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन देने को कह रहा है। अगर हम इसके 28 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे, वो मरेंगे नहीं। खुदावन के लोगों, वो कभी मरेंगे नहीं परंतु अनंत जीवन पाएंगे, जो अनंत काल का हमेशा का जीवन है, जो मेरे और आपके लिए हमेशा का जीवन देना चाहता है खुदावन। वो नहीं चाहता मैं और आप उस पाप की मृत्यु में मरे। वो मेरे और आपके लिए दंड की आज्ञा देने नहीं आया, परंतु मेरे और आपको बचाने के लिए आया, ताकि मैं और आप उसकी आवाज सुन के अपने जीवनों में इस बात को ग्रहण करें कि खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है। जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, अगर हम देखें, दाऊद की पुस्तक में लिखा है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूंगा तो भी हानि से न डरूंगा। मेरे सताने वालों के लिए वो मेज को बिछाता है, उसके सोते और लाठी से मुझको शांति मिलती है। जो शांति जगत नहीं दे सकता, वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देना चाहता है। वो बहुत, जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, वो इस बात का वायदा कर रहा है कि उन्हें जरा सी एक पत्थर की ठेस भी नहीं लगेगी। अगर दाऊद की पुस्तक से 91 पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसके पैरों में ठेस भी नहीं लगेगी। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पापों में पत्थर की ठेस भी लगे। जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी आवाज को अपनी आत्मा में उतार लेते हैं, उसकी आवाज को वो ग्रहण कर लेते हैं और अपने आप को पवित्रता के जीवन में लाते हैं, तो वो लोग खुदावन को ग्रहण करते हैं। वो लोग खुदावन की बातों पर चलते हैं। आज से बहुत से जवान बच्चे हैं जो खुदावन की आवाज को नहीं सुन रहे। चर्च में तो आते हैं, लेकिन उनकी बीच में उस बात की उपस्थिति नहीं होती। उस बात की उपस्थिति में नहीं होते। वो चर्च में बैठे तो जरूर हैं, लेकिन साइड से बात कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। वो आज उस आवाज को नहीं सुन रहे। जबकि यीशु मसीह कहता है, जो मेरी आवाज को सुनेगा वो अनंत जीवन पाएगा। एक मनुष्य था, वो क्या कह रहा था, परमेश्वर में अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने सब कुछ छोड़ो, मेरे पीछे हो ले। मेरा सब कुछ त्याग, मेरा समर्पण सिर्फ प्रभु यीशु के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। जब वो मेरे लिए आपके प्राण को देने के लिए तैयार है, तो मैं और आप अपने जीवन को देने के लिए उस दिन तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके प्राण को नहीं चाहता, मेरे और आपके जीवन को चाहता है, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। उस जीवन को देना चाहता है जो हम चाहे वो जीवन बहुतायत का जीवन पाएं। उस बहुतायत का जीवन देने के लिए मेरे और आपको वो देता है। खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपको हरी हरी चराइयों में बैठाता है, बशर्ते कि मैं उसकी आवाज को सुनूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 ऐसा बताता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोले तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा। मेरे और आपके बीच उस शब्द को सुनने की जरूरत है, उन बातों की ओर कान लगाने की जरूरत है जो मेरा और आपका खुदावन मेरे और आपको देना चाहता है।
ये जीवन में हम बहुत सी बातों में आज खोए हुए हैं। आज हम उन गलत बातों में उपस्थिति में बैठ रहे हैं। वचन बताता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे और आपके जीवन में इस खुदावन के जो शब्द हैं, जो कीमती शब्द उसने मेरे और आपके लिए दिए हैं, वो कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम वास कब करेंगे? हम वास तब करेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचानेंगे। अजीजों, एक बार की कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। बहुत सारी भेड़ें थी। वो उनका चरवाहा था, उनकी रखवाली करता था। और एक बार ऐसा हुआ, उसके गांव में से कोई ट्रक भर के उसकी भेड़ों को चुरा के ले गया। जब वो उठा, उसे आहट लगी कि मेरी भेड़ को कोई ले गया है। उसने ढूंढना शुरू किया और नहीं पाया। बहुत प्रयास किया, बहुत परेशान हुआ और ढूंढने को चला गया। उसने रात नहीं देखी और जब वो रात में ढूंढने के लिए निकला और उसे किसी ने बताया कि एक ट्रक निकला है यहाँ से, शायद आपकी भेड़ें इसमें हो सकती हैं। उसने तत्काल उस जाके उस ट्रक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी कि मेरी भेड़ को कोई चुरा लिया है। जब वो उस ट्रक को पकड़ा गया और भेड़ें निकाली गई तो उसने कहा नहीं, भेड़ें तो मेरी हैं। पुलिस ने कहा आपके पास क्या इस बात का प्रूफ है ये भेड़ें आपकी हैं? कोई आपने इसके ऊपर स्टिकर या चिल लगा रखा है या कोई ऐसा पट्टा बांध रखा है कि इससे पता चले भेड़ें आपकी हैं? उसने कहा ये भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं। आप इन्हें एक बार नीचे उतार दीजिए और अगर ये जा रही होंगी मेरी आवाज को पहचान लेंगी। तो मुझको और आपको उस खुदावन की आवाज को पहचानना है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा कि जब मेरे और आपको कुछ चुराएगा, उस खुदावन से छीनना चाहेगा। क्योंकि शैतान हर घड़ी इस बात को सोचता है कि मैं उसको चुरा लूं। खुदावन की उपस्थिति में व्यक्ति ना हो, अपने जीवन को ना बदले, वो बहुत परेशान होता है। लेकिन खुदावन मेरा और आपको चाहता है कि मैं और अपना जीवन खुदावन को दे और खुदावन के कामों में इस्तेमाल हो। एक अच्छी भेड़ का चरित्र इसी बात को दर्शाता है कि अपना सब कुछ छोड़ के, अपने आप का समर्पण देके खुदावन की आवाज को सुने, इस वचन की आवाज को सुने। यूहन्ना पहला अध्याय में ऐसे लिखा है, आदि में वचन, तो वचन ही परमेश्वर था। अगर इस कलाम को नहीं पढ़ते, इस कलाम की बातों को नहीं समझते, तो शायद मेरा और आपका जीवन खुदावन यीशु मसीह को पसंद आने वाला नहीं है। मैं और आप उस भेड़ कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ऐसा भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन मनुष्य ने फिर भी अंधकार को अति प्रिय जाना। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में बेस्वाद दिखते हैं। हमारे अंदर वो स्वाद नहीं है, वो धार्मिकता नहीं है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बाइबल अपने साथ लेके जाते हैं, हम लोगों को दे दिखते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन मेरा और आपका हृदय इस बात को नहीं दर्शाता कि हम मसीहत में अपना जीवन जी रहे हैं। हम यीशु मसीह की वो अच्छी भेड़ें हैं जिनको वो हमारी नाम से जानता है। आज आपको नाम से जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंसान को अपनी इज्जत कमाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, अपनी बात बनाने के लिए बहुत से, उन्हें लोग पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मेरी और आपकी पहचान केवल खुदावन यीशु मसीह है। जब हम इस बाइबल को अपने हाथ में पकड़ेंगे, उस बाइबल से अपनी बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे और एक धार्मिकता का जीवन ओढ़ लेंगे, तब ये हम जानेंगे कि खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से खुश होगा। नहीं कोई देख रहा, नहीं कोई सुन रहा, लेकिन मेरी और आपकी आवाज वो प्रभु यीशु मसीह सुनता है। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी आवाज को सुनता है। जा अपने द्वार को बंद कर और कोठरी में जा और दुआ कर, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। मैं तुझे घोर अंधकार की तराई में से होकर निकाल लूंगा। बहुत से लोग थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए कोरोना टाइम में, लेकिन एक समय वो आया कि वो लोग बचाए गए जिन्होंने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुना और उनकी बातों पर मन लगाया।
आज मेरे और आपको उस मन लगाने की जरूरत है। वो लोग बचाए गए जो लोग उसकी आवाज को सुन रहे थे, जिनकी एक आस थी। हॉस्पिटल में भी सोच रहे थे एक बार खुदावन यीशु मसीह मेरी आवाज को सुन ले। एक व्यक्ति था, वो आईसीयू में जॉब करता था, और जब आईसीयू में जॉब करता था तो बहुत से लोग मरीज आते थे। एक मरीज रो रहा था। उसने कहा तुम रोते क्यों? बोले इसलिए रोता हूं क्योंकि मैं जो कर सकता था मैंने नहीं करा, क्योंकि उस वक्त मैं अपने घमंड में था। मैं लोगों की मदद कर सकता था, मैं बहुत धनवान था, मैं उस सेवा को प्राप्त कर सकता था, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं की। लेकिन आज जब मैं मृत्यु पर हूं तो मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, और ये आंसू सिर्फ उस बात को व्यतीत कर रहे हैं। उसने बहुत से दूसरों से जाके कहा क्या तुम भी चाहते हो तुम ऐसे ही रोकर मरो? उसने कहा नहीं। तो मेरे और आपके जीवन में ये बात दर्शाती हैं, ये छोटे छोटे रेफरेंस दर्शाते हैं कि मेरा और आपका जीवन खुदावन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मेरे और आपको सृजा और बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। मैं और आप, अगर आपका बच्चा एक गलत संगति में चला जाए तो मैं और आप क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन की कमाई हुई सारी जिंदगी खराब हो गई, मैंने सब कुछ कमाया, आज मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लायक नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बन पाया। ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जब बनाया और तैयार किया, तब वो सोचा कि ये मेरा बच्चा मेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो, मेरी महिमा स्तुति के लिए इस्तेमाल हो। आज मेरे और आपको इस बात की जानने की जरूरत है। हम लोग कई बार वचन को सुनते हैं, कई बार गानों को सुनते हैं, बहुत सी अच्छी वर्शिप कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने जीवन को खुदावन की ओर नहीं लगाते। अगर खुदावन की ओर लगाएंगे तो यशायाह 41:10 ऐसा बताता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब मेरे और आपके बीच में उस खुदावन की आवाज होगी और खुदावन मेरे और आपके हृदय में होगा, तो किसी भी प्रकार का भय और डर मेरे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि खुदावन का शब्द मैं सुनता हूं और मैं उसकी राहों पर चलता हूं, क्योंकि उसने कहा है कि तू मेरी राहों पर चल, तू मेरी बातों पर चल, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा जो संसार नहीं दे सकता, संसार की बातें नहीं दे सकती। क्योंकि लोग आपको पीछे कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको आगे करेगा, क्योंकि उसका वचन बताता जो पीछे बैठे हैं वो आगे किए जाएंगे, क्योंकि मैंने तुमको सिर बनाया है, कुछ नहीं बनाया। खुदावन के लोगों, मेरे और आपके जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि मेरा और आपका जीवन खुदावन के लिए बहुत महत्व है। मेरा और आपका जीवन आज इस बात की राह पर होना चाहिए, इस बात की खोज में होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। मैं कभी भी अपने सरमन को देता हूँ, वचन को कहीं भी शेयर करता हूँ, इस बात के लिए जरूर कहता हूँ कि आज मेरे और आपके बीच में इस बात को छोड़कर जाता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह की क्या इच्छा है। क्योंकि हम वचन सुनते तो हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। बहुत से लोग वचन दे रहे हैं, बहुत से लोग वचन सुना रहे हैं, उस खुदावन की आवाज को इस वचन से पढ़ के आपको बता रहे हैं, लेकिन आप उस आवाज को नहीं सुनते। जिस दिन मेरा और आपका न्याय होगा, और जब मेरे और आपका न्याय होगा, तो वो मिट्टी, वो धूल इस बात की गवाह होगी कि मैंने और आपने उसके वचन का तिरस्कार किया, उसको नहीं सुना। उसने कहा ना, जो तेरी बातों को ना सुने वहां अपने पैरों की धूल और झाड़ के चला। उस दिन वो धूली गवाह इस बात की होगी कि तेरे बीच में बहुत से वक्ता तो आए, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया उस बात को। आज तो मुझसे किस बात की माफी मांगता है? सेम वो धनवान था जो अपने अंतिम समय में उस बात को कह रहा था कि मुझे इतना वक्त दे दे कि मैं नीचे जाकर अपने भाइयों को बता सकूं। उसने जा और मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़, वो पढ़े। मेरे और आपके जीवन में इस बाइबल की बहुत महत्वता है।
ये बाइबल एक किताब नहीं, ये जीवन की वो पुस्तक है जो मेरे और आपके जीवन के लिए साफ करने के लिए आई है। मेरा और आपका जीवन क्या था क्या नहीं था, वो खुदावन यीशु मसीह सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन मेरा और आपका वापस लौटना है। ठीक उसी तरीके से जैसे खोया हुआ पुत्र वापस आ गया था और उसके पिता ने बहुत आनंद बनाया, इतना आनंद बनाया कि अपना पाला हुआ मेमने को उसने इस्तेमाल किया। इसलिए मेरा और आपका जीवन खुदावन की आवाज सुनने के लिए होना चाहिए। पहले शमूएल उसके 15:9 में ऐसा लिखा है, अच्छी भेड़ें कोमलता की, उन्हें नष्ट ना करना चाह, मतलब नष्ट नहीं करना चाहता, उसको छोड़ देना, उन पर अपनी कोमलता दिखाना। पहले शमूएल शाऊल से ये कहता है खुदावन कि भेड़ें बकरियां अच्छे उन्हें छोड़ देना, उन पर अपनी कोमलता दिखाना। मेरे और आपका जीवन सिर्फ खुदावन की राह पर होना चाहिए। मेरा और आपका रास्ता केवल और केवल खुदावन की तरफ जाना चाहिए। आज हम सब के पास इस बात के लिए ये किताब जो जीवन की पुस्तक है, ये बात बता रही है कि मेरा और आपका जीवन तैयार है या नहीं। आज मैं और आप उस अनंत जीवन के लिए तैयार हैं या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। एक अच्छी भेड़ का जीवन विश्वास सहित होना चाहिए। अगर वो भेड़ विश्वास में नहीं होगी तो वो अपने आप को उस खुदावन की ओर नहीं लगाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपको उस विश्वास के बारे में बताया, उस प्रेम के बारे में बताया। मैं और आप अपने जीवन को प्रेम और विश्वास के साथ पूरा करें। जब मेरे और आपके जीवन में प्रेम आएगा, विश्वास आएगा, तो खुद ब खुद मेरा और आपका जीवन उस खुदावन की ओर चला जाएगा, क्योंकि मैं और आप उसके वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि हम कई बार ये कलामों को सुन चुके हैं। मुझसे अच्छे बहुत से वक्ता, बहुत से पासवान, बहुत से प्रचारक, कई लोगों से हमने वचनों को सुना है और उन्होंने हमें वचन बहुत खूबसूरती से बताए हैं। ये वचन गलत नहीं थे, उनके रेफरेंस गलत नहीं थे, गलत थे तो केवल हम और आप, जिन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं किया। और अगर हमने उसके वचन को नहीं ग्रहण किया तो यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 12 पद कहता है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने अपने बेटे और बेटी होने का उन्हें अधिकार बख्शा है। तो क्या मैं और आप इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदावन मेरे और आपसे क्या चाहता है? मैं और आप आज इस बात को अपने घर जब जाएं, इस बात को सोचें, इस वचन से पढ़ें और इस बात पर मन लगाएं कि खुदावन मेरे और आपसे क्या चाहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 24 पद ऐसा दिखाता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा ना होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसके लिए मृत्यु नहीं बनी है। हमने पढ़ा ना इसमें 28वीं आयत में कि उस क्या अनंत जीवन उसका है, उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं होगी, उसके लिए मृत्यु नहीं है। क्योंकि चाहे वो घोर अंधकार की तराई में भी होकर चलेगा तो चरवाहा उसे बचा लेगा, क्योंकि उसने सब कुछ उस चरवाहा से ही सीखा है और उसने उसको ओढ़ लिया है, पहन लिया उसके वचनों को। इसीलिए मेरा और आपका जीवन बचाया जाएगा, नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन के वारिस होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसी उसकी आवाज को
जकई ने सुन लिया। उसने कहा जकई झट नीचे उतरा। उसे वो नाम से जानता था कि ऊपर जकई बैठा है, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया। मेरे और आपका जीवन भी आज जो हम कर रहे हैं, हम और आप भली बातें अपने बातों को जानते हैं, अपने पापों को जानते हैं, अपने चरित्र को जानते हैं स्वयं। तो आज मैं और आप इस बात को जांचने की जरूरत है कि मैंने इस मंदिर को साफ रखा है नहीं रखा है, मैंने इस दिल को साफ रखा है रखा है जहाँ खुदावन वास करता है। मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है, मैं वहां वास करता हूं। जो उसे नाश करेगा मैं उसको भी नाश कर दूंगा, भले ही वो खुद क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग स्वयं भी उसको बर्बाद करते हैं ना। अगर हम हमारे ट्रैक गलत हो जीवन के, तो हम उसे स्वयं भी खुद खराब कर रहे हैं। जरूरी नहीं हमारे जीवन को बहुत से लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद करने का सबसे ज्यादा एडवांटेज हमारे ऊपर खुद जाता है, क्योंकि हम उसको ठीक कर सकते थे, वो समय था हमारे पास, लेकिन उस समय को नहीं जाना। समय को बहुमूल्य समझो। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हम लोग हर बार बचपन से अपने बुजुर्गों का गाना सुनते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान, जीऊंगा मैं सिर्फ संडे को, रोज मसीह में नहीं जीऊंगा, सिर्फ संडे को जीऊंगा 1 घंटे के लिए। मेरे और आपके जीवन में इस बात की जरूरत है। इस बात के लिए खुदावन मेरे और आपका जीवन दिया है, इतना खूबसूरत जीवन दिया है। हर एक सांस जो हम अपने जीवन के लिए रहे हैं वो उसकी दी हुई है। बहुत से लोग हैं जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ठोकर से मर जाते हैं। बहुत अच्छा जीवन हम लोग जी रहे हैं। खुदावन कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, लेकिन हम संसारिक रोटी में खोए हुए हैं। रोमियो की इंजील में ऐसे लिखा है, स्वर्ग का राज केवल खाना पीना नहीं है। हम लोग तभी कहीं इकट्ठा होते हैं जहां खाना पीना होता है। स्वर्ग का राज खाना पीना नहीं है, मटन मछली नहीं है। स्वर्ग का राज खुदावन यीशु मसीह है, जो मेरे और आपसे कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो तृप्त होगा। स्वयं खुदावन यीशु मसीह मेरे आपसे कह रहा है, जीवन का जल मैं हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज हम किस बात की प्यास में खोए हुए हैं, किस बात की प्यास को ढूंढ रहे हैं? मेरे और आपके जीवन में इस बात की जरूरत है, क्योंकि हम उस बात में हैं, क्योंकि हम उस पाप में लिप्त हैं, और पाप हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाता है। अपने आप को खुदावन यीशु मसीह में वापस लाएं। उस पाप के वजह से मेरे और आपकी उस खुदावन से दूरी ना हो, उसके अपने अंदर ना लाएं। दीन बने, नरम बने, पवित्रता लाएं, और कठोर मन अपने जीवन से निकाल दें। मैं तुम्हें नया हृदय देता हूं, जो मांस का हृदय, कोमलता का है। क्योंकि मेरे और प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके लिए जान को दिया, तो इसलिए दिया क्योंकि मैं और आप उस पाप में थे, उस पाप से बचाए जाएं। तो क्यों हम उस खुदावन को पाप के खातिर हर बार इस बात को देखें कि वो सूली पे चढ़ाया जाए? वो तो चढ़ गया, जो होना था वो सब कुछ हो गया। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक ट्रेंड हो गया, सिर्फ हम ये कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक ओकेजन हो गया, हम उस दिन आएंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपको बदलना चाहता है। मेरा आपका खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन में बहुतायत का जीवन ले आए, हमेशा का जीवन। खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको प्यार करता है। प्यार नहीं होता तो मैं और आप हलाकत का जीवन जी रहे होते, मैं और आप इस पृथ्वी पर नहीं होते। मैं और आप आज
जो कुछ है वो खुदावन यीशु मसीह की देन है। अगर मेरा आज अपने जीवन को सुधारूंगा, अपने जीवन में अच्छी बातें लाऊंगा, तो मेरे बच्चे उन बातों को सीखेंगे। क्योंकि शबनम भाभी बड़ा अच्छा लिख रही है, क्योंकि अब कोई बलिदान बाकी है ही नहीं। अब कोई बलिदान बाकी है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो बलिदान दे दिया। उसके बाद कोई बलिदान बाकी बचा ही नहीं। अब चाहे हमारे लिए ऐसा कोई साबुन भी नहीं बचे जिससे हम धो के अपने आप को साफ कर लें। साफ करने वाला सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह। अब उसने सब कुछ कर दिया, मुझे और आपको सब कुछ तैयार करके दे दिया। तो मैं और आप आज उस बात को क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो मालूम क्या है कि मेरा और आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन होगा। मैं और आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, मानेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि अब पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। और मसीह जीवन केवल और केवल आज्ञाकारिता पे ही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से देखें, और प्रभु यीशु मसीह, अभी बहुत से लोगों ने गुड फ्राइडे बनाया होगा, तो देखें 40 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ दिया करा। वो एक आज्ञाकारिता थी, उसने पिता की आज्ञा को पूरा किया। और मेरा और आपका भी ये जीवन है कि जो उसने मेरे और आपको जीवन बख्शा है, उस आज्ञाकारिता में निकालें, उस आज्ञाकारिता में अपने जीवन को चलाएं। कोई उस तुमसे चुरा ना ले जाए उसको। वो शैतान ने क्या करा था, वो चाहता था कि वो ये सब कुछ करे और उसकी आज्ञाओं पर प्रभु यीशु मसीह उसकी आज्ञाओं को मान ले। लेकिन खुदावन ने, यीशु मसीह ने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। सब कुछ इस वचन से वो उससे बात करता रहा। शायद इस वचन का बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होंगी तो शैतान मुझे और आपको शायद चुरा सकता है। क्योंकि बहुत से समय में, अंतिम समय में ऐसे भविष्यवक्ता लोग आएंगे जो हमें बहलाएंगे, बसलाएंगे, ऐसा करेंगे। शायद उस रूप से शैतान अपना काम को करे, अपने काम को दिखाए और उस चीज को हमारे हृदय से चुरा के ले जाए। तो मेरे पास इस वचन का ज्ञान, इस वचन की पवित्रता मेरे जीवन में होनी चाहिए, ताकि मैं और आप उस चीज के लिए तैयार हो जाएं। मेरी और आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि एक अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे आप अपने आप को अच्छा दिखाएं, एक मसीहत जीवन दिखाएं, बहुत से लोगों को दिखाने के लिए दिखाएं कि हम ईसाई हैं। मेरा और आपका जीवन खुदावन यीशु मसीह को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है, ना कि मनुष्य ने। मनुष्य केवल धोखा देने के लिए है, क्योंकि धोखा भी केवल अपने अजीज देते हैं। जैसे खुदावन यीशु मसीह को भी धोखा उसके अजीजों ने दिया। और यही बात है कि धार्मिकता का मुकुट मुझसे और आपसे कोई छीन ना ले। शबनम भाभी बहुत हेल्प कर रही है मेरी, खुदावन उनको बहुत आशीष और बरकत दे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। बात सच, कोई मेरा और आपका मुकुट मुझसे ना छीन ले। जो धार्मिकता का मुकुट खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपको देना चाहता है, वो ऐसा जीवन देना चाहता है कि मुझसे और आपसे न्याय के समय में ये मुकुट को कोई छीन ना ले। मैं और आप अपने आप को तैयार करें उस अनंत जीवन के लिए, उस स्वर्ग के राज के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर मुझे और आपको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगी तुझसे कि उसने मुझे बचा लिया। ये केवल ये गाने नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये मेरे और आपके लिए वो पवित्र वचन है। हर एक तरीके से, हर एक हमारे गाने वाले लोग हैं, वो उस सेवकाई उस गाने से कर रहे हैं। वो गाने नहीं है, वो उनकी आवाज है खुदावन की। उस आवाज को पहचानने की जरूरत है, उस आवाज को महसूस करने की जरूरत है। आज मैं और आप उसको जब तक महसूस नहीं करेंगे, जब तक ये जानेंगे नहीं, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं, वहां खुदावन की मौजूदगी होती है। जब तक मेरे और आपके बीच में उसकी मौजूदगी को विश्वास करके हम महसूस नहीं करेंगे, तो मैं और आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाएंगे।
आज मेरे और आपको यही बात है कि मैं और आप उसकी आवाज़ को सुनने वाले हो। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं लाइव, इन सभी पर खुदावन इनके घराने समेत, इनके बच्चों समेत सब पर बहुतायत से आशीष और बरकत दी, ताकि हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को और अपने आप को उस खुदावन के स्वर्ग के राज के लिए तैयार करे। क्योंकि खुदावन का कलाम मेरे और आपको इसी बात को दर्शाता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं हर बार इस बात को कहता हूं, अपने आप को पाप में मत डुबाओ, क्योंकि अगर पाप में डुबाओगे तो मैं एक जगह से आपको अंतिम वर्ष पढ़ाना चाहता हूं अपने वचन को। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, उसका 2 पद। अभी तक तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर मैंने और आपने अपने जीवन को उस राह पर नहीं चलाया तो मेरे और आपकी आवाज़ को भी वो नहीं सुनेगा। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय पद 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और वह तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत बख्शे, ताकि मैं और आप अपने जीवन को इस वचन के अनुसार खुदावन की पाक हुजूरी में बनाए रखें। खुदावन की मौजूदगी में मेरा और आपका प्रतिदिन होना चाहिए। केवल ये नहीं कि मैं आज इस वचन को शेयर कर रहा हूँ और आज मैं सिर्फ मसीह जीवन लोगों को दिखाने के लिए लाइव आया हूँ, ऐसा नहीं। मेरे चरित्र से, मेरे अपने आप से खुदावन की पहचान होनी चाहिए। मेरे जीवन में वो रोशनी होनी चाहिए ताकि बहुत से लोग प्रकाशित हों और रोशनी को पा सकें, ताकि मैं अपने अधर्म से छुप जाऊं और अपने अधर्म को मिटा दूं, ताकि मेरा खुदावन मेरी आवाज़ को सुन सके। काश कर हम सभी को खुदावन यीशु मसीह इन बरकतों में हमेशा बना के रखे। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आमीन। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ खुदावन, हर एक समय के लिए, हर एक बातों के लिए खुदावन, उस कलाम के लिए खुदावन जो कि आपने मुझको दिया खुदावन। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या शब्द बोला है, क्या नहीं बोला है खुदावन। मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन केवल आपको पसंद आने वाला हो सके, मनुष्य को नहीं परंतु आपको पसंद आने वाला हो सके। मेरे हृदय को ऐसा बनाइए, मुझको दीन बनाइए, नरम बनाइए, अच्छा बनाइए खुदावन, ताकि मैं आपकी मौजूदगी में सदा बनाए और आपकी निगाहें हमेशा सदैव मुझ पर बनी रहे, मेरे घराने पर। और विशेष कर फिर मैं फिर एक बार याद करूंगा इस पेज में शबनम भाभी और अनुपम भैया को, उन इस पेज के लिए बहुतायत से पिता परमेश्वर आप अपनी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। बहुत से लोग इस पेज पर बोले, बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोग अपने जीवन को इस पेज के कलामों के द्वारा अपने को बदलने वाले हो सके। जितने भी लोग इसमें लाइव आए खुदावन, जितनों ने सुना है और जो बाद में सुनेंगे खुदावन, सबके घरानों पर, सबके बच्चों पर आपकी आशीष और बरकत मौजूद हो खुदावन। हर एक को आशीषित कर। सब कुछ केवल आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित अनुग्रहकारी नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।